हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 साइकिल में हमारा ये जो एग्जामिनेशन है होने वाला है। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में हम लोग आज पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, पर्टिकुलरली सोशियोलॉजी की बात करें, एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह हमारे कब आउट होते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं आज के सेशन में बात करने वाले हैं। अगर आप बिगनर हैं, फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है। तो जरूर वीडियो को लास्ट तक देखिए। सारे जो डाउट हैं आज के सेशन में आपके सॉल्व करने वाले हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरा नाम है जूही जैन। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ यूजीसी नेट सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस एंड ऑल्सो जनरल पेपर की भी क्लासेस यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। मैंने भी इस एग्जामिनेशन को ऑलरेडी क्वालिफाई किया है, गेट एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई किया हुआ है सोशियोलॉजी में। मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को शेयर करती हूँ। जेआरएफ अड्डा के कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। पेपर 2 का अगर आप कोर्स लेते हो, पेपर 1 का कोर्स भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। कंप्लीट कोर्स के साथ आपको टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, प्रीवियस ईयर पेपर बुक सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। रिसर्च रिलेटेड भी कंप्लीट जो गाइडेंस अप्रोच है यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा। बिल्कुल आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट भी अभी आपको दिया जा रहा है। न्यू 10 कोड यूज करके आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। ये सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। मैं पर्टिकुलरली सोशियोलॉजी की क्लासेस यहाँ पर आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। ऑफलाइन बैचेस भी हमारे चलते हैं जयपुर में, उसको भी आप लोग जरूर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको फ्री डेमो क्लासेस, सारे जो भी प्रॉपर लेक्चर्स हैं वो सभी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यूजीसी नेट सोशियोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए। पर्टिकुलरली बात करेंगे दिसंबर 2025 के लिए यहाँ पर क्या कब हमारे एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट होंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। सबसे पहले बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म्स हमारे कब आउट होते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स की बात करें अराउंड सितंबर अक्टूबर में आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है यहाँ पर आ जाएंगे। आपको अराउंड 10 से 15 दिन का टाइम यहाँ पे दिया जाता है अपने फॉर्म फिल करने के लिए, और सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सब यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो, फी वगैरह अपनी दे सकते हो। तो अराउंड सितंबर अक्टूबर में आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है यहाँ पर आ जाएंगे। और जो एग्जाम डेट है वो भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। एग्जाम बेसिकली आपका दिसंबर फर्स्ट या सेकेंड वीक में होता है, ठीक है। तो फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में आपका ये जो एग्जामिनेशन है कंडक्ट करवाया जाएगा। दूसरा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें, यूजीसी नेट जो एग्जामिनेशन है ये बेसिकली यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 3 कैटेगरीज के लिए हमारा होता है, ठीक है। एक यहाँ पर होता है जेआरएफ कैटेगरी, जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर। दूसरा यहाँ पर आपकी कैटेगरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। और थर्ड यहाँ पर आपका होता है कैटेगरी पीएचडी ओनली। अब तीनों में डिफरेंस हमारा क्या होता है, अगर आप जेआरएफ कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करते हो तो आप को पर मंथ फेलोशिप यहाँ पर मिलेगी अपने पीएचडी कंप्लीट करने के लिए। दूसरी चीज है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी एलिजिबल यहाँ पर हो जाते हो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि जेआरएफ है तो पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर भी आपको एग्जामेशन मिल जाता है, डायरेक्टली इंटरव्यू देकर आप यहाँ वहां पर पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। अगर आप इस कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर करते हो, बेसिकली एग्जामिनेशन एक ही होता है लेकिन आपके 3 अलग अलग कट ऑफ यहाँ पर निकाले जाते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए। जेआरएफ का कट ऑफ ऑब्वियसली सबसे हाई रहता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का उससे कम एंड पीएचडी ओनली का उससे कम। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाला कट ऑफ क्वालिफाई करते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते हो, तो आप ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्लस साथ में आप पीएचडी एडमिशन के लिए भी अपना ये जो सर्टिफिकेट है यूज कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ये भी आपसे डिमांड किया जाता है। थर्ड कैटेगरी आती है हमारी पीएचडी ओनली कैटेगरी। और ये जो आपकी कैटेगरी है यहाँ पर सिर्फ आप पीएचडी एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको कोई भी फेलोशिप नहीं मिलेगी एंड आप असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब अगर हम लोग बात करें कि एज लिमिट आपकी क्या होती है, तो देखो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी कैटेगरी के लिए आपकी कोई भी एज लिमिट यहाँ पे नहीं है।
एज लिमिट आपकी किसी भी उसके लिए नहीं है, बट अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एज लिमिट हमारी सेट की गई है। एज लिमिट क्या है, जीआरएफ कैटेगरी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो, पर्टिकुलरली मेल है, तो फिर आप मिनिमम 30 ईयर्स तक ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप फीमेल हो या आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे ओबीसी है, एससी एसटी है, तो फिर यहाँ पर जो हमारी अपर एज लिमिट है वो है 35 ईयर्स। बेसिकली जनरल कैटेगरी की मेल के लिए यहाँ पे 30 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है, और बाकी फीमेल्स के लिए या जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। सो 35 ईयर्स तक आप जेआरएफ के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए कोई भी आपकी अपर एज लिमिट यहाँ पे नहीं है। आप कभी भी जिंदगी भर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या यूजीसी नेट के लिए अगर असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा भी कुछ आपको रिक्वायर्ड चीजें होती हैं, जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व से हैं, जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस अगर आप कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर आपको मिनिमम 55% मार्क्स यहाँ पे स्कोर करने होंगे। ध्यान रखना, जो फीमेल्स हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो फीमेल्स को भी यहाँ पे 55% मिनिमम मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तभी आप, जो कि आपकी मास्टर्स डिग्री में, मास्टर्स डिग्री यहाँ पे एक तरह से मैंडेटरी है आपके लिए। सो मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आपका ये जो सर्टिफिकेट है वैलिड यहाँ पर होगा। ठीक है, किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका जो मास्टर्स है यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए, और जिस सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स कंप्लीट है उसी सब्जेक्ट में यूजुअली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो आपके रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, जैसे ओबीसी की बात करें, जो नॉन क्रीमी लेयर है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की बात करें, या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करें, थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स की यहाँ पर बात करें, सो उनके लिए यहाँ पर आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। इन सभी लोगों के एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए मास्टर्स में। बाकी जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 50% जो मिनिमम मार्क्स है यहाँ पर रिक्वायर्ड है। दूसरी चीज यहाँ पे बात करें, अब इस साल एक जो मेजर एलिजिबिलिटी में चेंज है वो हमें देखने को मिला है। पहले ऐसा होता था कि अगर आप अपने मास्टर्स फर्स्ट ईयर में है, बेसिकली अपने फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में है, तो भी आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट ये जो अभी रिसेंट एग्जामिनेशन में, अभी लास्ट अगर बात करें जून एग्जामिनेशन में, ये चेंज हमें देखने को मिला है। अब हम लोग बात करें, सो मास्टर्स डिग्री सिर्फ जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट होंगे, पहले फर्स्ट ईयर के भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, बट अब जो स्टूडेंट्स अपने फाइनल ईयर मास्टर्स में हैं वो भी सिर्फ वही इस एग्जामिनेशन के लिए हम लोग बात करें कि अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो कुल मिला के बात ये है, या तो आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए विद 55% मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एंड विद 50% मार्क्स अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। या फिर अगर आप अपने ड्यूरिंग मास्टर्स भी इस एग्जामिनेशन को देना चाहो तो बिल्कुल दे सकते हो। अगर आप अपने फाइनल ईयर मास्टर्स में हो तो आप बिल्कुल इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले जैसा मैंने बताया, ऐसा रूल था कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वाले भी दे सकते थे, बट अब ये जो चेंज है जिसपे अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी हमारे पास नहीं है, क्योंकि बहुत क्लियरली इसके बारे में नहीं लिखा है, बट अगर इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंग चाहें तो फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट्स, और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो वहां पर भी आपसे पूछता है कि आप फाइनल ईयर में हो या नहीं, तो उस अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ये मान सकते हैं कि अब सिर्फ जो मास्टर्स फाइनल ईयर वाले हैं वही दे सकते हैं, फर्स्ट ईयर वाले नहीं अप्लाई कर सकते। तो दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ये चीजें जरूर आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे, जैसे अगर आपका भी मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ है और आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपको यहाँ पे 2 साल का टाइम दिया जाता है। 2 साल में आपको अपना जो मास्टर्स है यहाँ पर कंप्लीट करना होता है विथ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर आप जनरल से हो सो 55%, रिजर्व कैटेगरी से हो सो 50% यहाँ पर आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आप इतने मार्क्स नहीं स्कोर कर पा रहे हो तो फिर आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं रहेगा, या बेसिकली आपको डिस्क्वालिफाइड यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, एडमिशन टू पीएचडी ओनली के लिए, कैटेगरी के लिए अगर आप क्वालिफाई करते हो तो यहाँ पर आपका जो मास्टर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए विद इन 1 ईयर, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है आपका 1 साल तक के लिए ही वैलिड रहता है। तो ये चीज भी आप सभी लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा बात करें जो थर्ड जेंडर कैटेगरी वगैरह है, उनको भी सेम जो रिलैक्सेशन है दिया है
यहाँ पर यूजीसी नेट में जिस तरह से रिजर्व कैटेगरी को दिया है, तो ये मैंने बता दिया। पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं जिन्होंने अपना मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशन 1991 से किया है, उनको भी 5% रिलैक्सेशन दिया गया है। और यहाँ पर बोला जाता है कि जिस सब्जेक्ट में आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसी में यूजुअली आपको यूजीसी नेट के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आप सोशोलॉजी सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी सोशोलॉजी सब्जेक्ट से ही यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी में अगर हम लोग बात करें तो ये भी अब देखा गया है कि जो 4th ईयर्स बैचलर डिग्री प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आप अपने फाइनल सेमेस्टर में हैं तो ही आप इस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर सपोज आप 4 ईयर आपने मास्टर्स डिग्री, सॉरी 4th ईयर अगर आपने बैचलर डिग्री वाला कोर्स किया है, सपोज आपने बीटेक वगैरह किया है, तो भी आप सोशोलॉजी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होगे, आप सिर्फ जेआरएफ के लिए या पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अभी भी आपको जो मास्टर्स है वो जरूर रिक्वायर्ड है। तो ये सारी चीजें आप सभी लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है। मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए जो लोग 4 ईयर बैचलर डिग्री जिन्होंने किया है, और अगर वो इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको दिया गया है, आपको यहाँ पर 1 साल का टाइम भी दिया जाएगा। अगर आप अपने, या तो आपका 4 ईयर्स जो बैचलर डिग्री है कंप्लीट होना चाहिए विद 75% मार्क्स, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप अगर फाइनल सेमेस्टर में इस एग्जामिनेशन को दे रहे हो तो विद इन 1 ईयर आपको यहाँ पर अपना जो बैचलर्स डिग्री है विद रिक्वायर्ड परसेंटेज यहाँ पर कंप्लीट करना होगा, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सो आई होप ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया है। स्टिल किसी को कोई डाउट है तो आप लोग ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। बट आई होप मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। थर्ड हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न हमारा क्या होता है। सो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन सबसे पहले तो ध्यान रखना है, ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन होता है। ये बेसिकली सीबीटी मोड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ये जो एग्जामिनेशन है होता है। अब ये जो एग्जामिनेशन है आपका एक ही एग्जामिनेशन होता है, जैसे मैंने बताया 3 आवर्स का आपका एक एग्जामिनेशन होगा जिसमें 2 सेक्शंस हमारे रहते हैं। एक आपका होता है जनरल पेपर 1 जिसमें टीचिंग, रिसर्च, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स रहेगा, तो ये 100 मार्क्स का होता है। और दूसरा सेक्शन यहाँ पर होता है आपका जो सब्जेक्ट पेपर है, जैसे हमारा सोशियोलॉजी है तो उसके आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, मतलब 200 मार्क्स। टोटल बेसिकली आपका ये 300 मार्क्स का पेपर होता है। 3 आवर्स का आपको टाइम दिया जाता है, एक ही पेपर होगा, बस उसमें 2 अलग-अलग सेक्शंस आप एक तरह से मान सकते हो। एक आपका जनरल पेपर जिसके 50 क्वेश्चन होंगे, दूसरा आपका यहाँ पर होगा सब्जेक्ट का पेपर जिसके 100 क्वेश्चन। तो टोटल आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 300 मार्क्स के जो होते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, और 3 आवर्स का यहाँ पर यानी कि 180 मिनट्स का जो टाइम है दिया जाता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग अभी तक यहाँ पर नहीं इंट्रोड्यूस की गई है, आने वाले फ्यूचर में हो जाए तो पता नहीं है, बट अभी तक कोई भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको नहीं है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये चीज आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है, ये हमारा जनरल एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पर रहता है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि सिलेबस क्या होता है, क्या सारी चीजें रहती हैं, और एग्जामिनेशन पैटर्न के साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस क्या रहता है। तो पहला तो मैंने आपको बताया, एक हमारा जनरल पेपर 1 का सेक्शन होता है जहां पे 50 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, टोटल 100 मार्क्स, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स यहाँ पर आपको होता है। तो यहाँ पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रॉडली 10 यूनिट्स यहाँ पर आपको दी गई हैं। इन यूनिट्स का भी बहुत डिटेल सिलेबस है, तो अभी मैंने उतना डिटेल में नहीं कवर किया है, ब्रॉडली मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड आपकी यूनिट है, देन सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जहां पर आपको एक पैसेज दिया जाएगा उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। देन कम्युनिकेशन यूनिट है, मैथमेटिकल रीजनिंग जहां पर आपको नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, बाकी टाइम, स्पीड, डिस्पेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं। लॉजिकल रीजनिंग, वेस्टर्न और इंडियन दोनों ही लॉजिक यहाँ पर आपके इंक्लूड हो जाते हैं। देन आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन यूनिट है जहां पर आपको एक टेबल दी जाएगी और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस यहाँ पर हमें दिए जाते हैं, ठीक है। एक टेबल या ग्राफ वगैरह दिया जाता है। नेक्स्ट आपका आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये 10 यूनिट्स हैं जो आपको पेपर 1 में दी गई हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन बात करें किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो देखो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन में तो फिक्स है, इन दोनों यूनिट में से 5 5 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। बट ओवरऑल
ओवरऑल हम लोग देखें एवरेज लेवल पे आप मान सकते हो कि अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन, बट ये जो क्वेश्चन का नंबर है वो ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे कई बार आईसीटी यूनिट के 6 से 7 क्वेश्चन भी आपको पूछ ले जाते हैं, तो ये आपका नंबर यहाँ पर ऊपर नीचे चलता रहता है, ठीक है। इसी तरह से सोशियोलॉजी सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 10 यूनिट्स दी गई हैं। अब इसमें भी 10 यूनिट्स में आपका जो वेटेज है वो अलग अलग है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सी 10 यूनिट है। तो यूनिट 1 सोशियोलॉजिकल थियरी, यहाँ पर आपको 26 थिंकर्स दिए गए हैं, जिसमें 20 आपके वेस्टर्न थिंकर्स हैं प्लस 6 इंडियन थिंकर्स हैं। सो इनसे रिलेटेड सारी चीजें आपको पढ़नी है। Then second unit is research methodology and method. Third is basic concepts and institution. Fourth rural and urban transformation, जिसमें आप rural and urban sociology के बारे में पढ़ते हो. Then state politics and development. Then economy and society, environment and society, family marriage and kinship, science technology and society, culture and symbolic transformation. So ये broadly 10 units है। अब ये जो 10 units है इनका भी बहुत डिटेल सिलेबस है जो एनटी ने आपको बताया गया है। तो सिलेबस पे मैं आपके लिए 1-2 दिन में एक और सेशन लेकर आने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरा जो सिलेबस है मैं यहाँ पर आपको डिकोड करके बताऊंगी किस यूनिट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि देखो सिलेबस डिकोड करना बहुत जरूरी है। सिलेबस तो सबके पास है, बट सिलेबस में क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, वो भी हमें समझना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप बिगनर्स है। तो मैं आपके लिए उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड सेशन लेकर आने वाली हूँ, जहाँ पे सारा जो सिलेबस है डिस्कस करेंगे। सो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। 3 PM मेरी क्लास का टाइमिंग है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए ये जो सेशन है लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। इसके अलावा तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है पेपर 1 का सिलेबस। तो मैंने आपको बता दिया है कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आएंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स हमारी क्या है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो देखो तीन कैटेगरी में हमारा जो एग्जामिनेशन है कंडक्ट करवाया जाता है। पहले मैंने बताया जेआरएफ कैटेगरी आपकी होती है, ठीक है। पहला आपका है जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरा आपका होता है असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी, एंड थर्ड आपका होता है पीएचडी ओनली कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन है, जो मैंने बताया कि तीनों का जो एग्जामिनेशन है वो एक ही है, बट कट ऑफ यहाँ पर हमारा अलग अलग रहता है। बट उससे कट ऑफ की हम लोग बात करें उससे पहले कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको यहाँ पर देखने होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मिनिमम जो बोला गया है, मिनिमम 40% मार्क्स आपके होने चाहिए दोनों पेपर्स को मिला के। अभी मैंने आपको बताया पेपर 1 पेपर 2 यहाँ पे होता है, तो दोनों पेपर्स को मिला के मिनिमम 40% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। अगर आप मिनिमम 45% मार्क्स नहीं लेकर आते हो तो एक तरह से आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। मिनिमम 40% मार्क्स तो हमें लाने ही लाने हैं, तभी आप कट ऑफ लिस्ट में आ सकते हो। अब ये जो फिर स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि क्या हम सिर्फ 40% मार्क्स लाके इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। 40% तो एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसके बाद आपको जो कट ऑफ है वो क्लियर करना है। तो जैसे मैंने बताया जो कट ऑफ है वो हमारा अलग रहता है। जैसे जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो सबसे ज्यादा हाई रहेगा, क्योंकि इसके ऑब्वियसली बेनिफिट्स भी ज्यादा है। यहाँ पर आपको फेलोशिप भी मिलती है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कट ऑफ है जेआरएफ से थोड़ा सा यहाँ पर लो रहता है, और पीएचडी ओनली की बात करें तो ये हमारा मिनिमम सबसे लो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये उससे भी हमारा कम रहता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर भी जो आपके रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनको भी यहाँ पर भी 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो जनरल वालों को मिनिमम 40% मार्क्स लेकर आने हैं, ये मिनिमम है, ठीक है, इतना तो आपको लाना ही है। बाकी जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे मिनिमम 35% रिक्वायर्ड होते हैं मार्क्स। इसके अलावा हम लोग बात करें कि जो कट ऑफ है वो आपको क्लियर करना है। तो कट ऑफ की बेसिकली बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो मेन इंपॉर्टेंट कट ऑफ ही है जो हमें हमारे बेसिकली क्वालिफाइंग मार्क्स बताता है। देखो अगर आप जेआरएफ कैटेगरी को यहाँ पे टारगेट कर रहे हो, और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टारगेट कर रहे हो, या फिर आप पीएचडी ओनली कैटेगरी के लिए यहाँ पे टारगेट कर रहे हो, तो जेआरएफ के लिए अगर हम लोग देखें लास्ट 2-3 ईयर्स का अगर मैं कट ऑफ आपको बताऊं, तो यहाँ पर अभी तक का जो हमारा हाईएस्ट कट ऑफ गया है जेआरएफ जनरल कैटेगरी का, वो है 230। मैं आपको जनरल कैटेगरी के बेसिस पे बता रही हूँ, इसके बेसिस पे आप अपनी कैटेगरी का अंदाजा लगा सकते हो। तो जेआरएफ अभी तक हमारा हाईएस्ट 230 गया है, इसके बाद 228 भी हमारा कट ऑफ गया है, 218 भी गया है, 216 भी गया है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, अगर आप जेआरएफ कैटेगरी को टारगेट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका टारगेट जो सेफ स्कोर होना चाहिए, या जो टारगेट स्कोर जो है वो आपका होना चाहिए यहाँ पे अराउंड 230 से लेके
220 से लेके 230 प्लस मार्क्स यहाँ पर आप मान के चलिए, तभी आप यहाँ पे जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल है। सेफर साइड के लिए मैं बोलूंगी कि 230 आपको टारगेट करना है, मतलब 115 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर अब आपको टारगेट करने हैं अगर आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करना चाहते हो। ठीक है, आप क्योंकि ऑब्वियसली टाइम के साथ कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, तो टफ होता जाएगा। जब मैंने क्वालिफाई किया था तो उस टाइम 220 मार्क्स वॉज अ बिग स्कोर, जैसे मैंने 224 मार्क्स के साथ अपना जेआरएफ यहाँ पे क्वालिफाई किया है। बट अब आपको थोड़ा सा और स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि 228 230 भी हमारा कट ऑफ गया है। तो आप टारगेट बना के चलिए 230 प्लस मार्क्स हमें स्कोर करने हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी को टारगेट कर रहे हो, सो यहाँ पर भी आप लोगों को जो मिनिमम अपना टारगेट है वो 200 तो रखना ही है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कट ऑफ है वो अराउंड 200 204 206 इस तरह से रहता है। तो यहाँ पर भी आप अपना जो टारगेट स्कोर है वो अराउंड 204 टू 210 मान के चलिए। इतना अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डेफिनेटली एलिजिबल हो जाते हैं। पीएचडी ओनली कैटेगरी की बात करें, सो यहाँ पर आपका जो कट ऑफ है अराउंड 180 170 इस रेंज में रहता है। तो यहाँ पर अगर आप 186 से 190 अगर स्कोर कर लेते हैं तो आप इजीली इस कैटेगरी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली 40% तो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बट इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए एटलीस्ट आपको इतना, ये जो मैंने टारगेट स्कोर बताया है, इतना आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। एंड सोशोलॉजी सब्जेक्ट में बाकी सब्जेक्ट्स के कंपेरिजन में यूजुअली कट ऑफ थोड़ा सा हाई ही रहता है यहाँ पर। ठीक है, जैसे काफी सारे सब्जेक्ट्स में 200 मार्क्स पे आपको जेआरएफ भी मिल जाता है, बट सोशोलॉजी में 200 मार्क्स पे कभी कभी असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे 204 202 भी हमारा कट ऑफ गया है। तो मैंने आपको एक एवरेज टारगेट स्कोर यहाँ पे बताया। अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो आपको इस अकॉर्डिंग अपना टारगेट लेकर चलना है और उसी अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। सो आई होप आज का ये जो सेशन है फ्रूटफुल रहा हो, स्पेशली जो भी बिगनर्स हैं आप सभी को समझ में आया। एप्लीकेशन फॉर्म्स मैंने बता दिया सितंबर अक्टूबर में आएंगे। एग्जामिनेशन डेट हमारा दिसंबर फर्स्ट या सेकेंड वीक होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको सारा समझा दिया है। मास्टर्स फर्स्ट सेमेस्टर वाले नहीं कर सकते हम, ये चीज ध्यान रखना। ऑल्दो क्लियरली अभी एनटीएनएस पे बात नहीं की गई है, बट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंग फॉर अ सेफर साइड मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप मास्टर फाइनल ईयर में हैं तो ही इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करें। देन सिलेबस मैंने आपको बता दिया, दोनों ही पेपर्स में आपको 10 यूनिट्स दी गई हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपके लिए नेक्स्ट एक सेशन लेकर आने वाली हूँ जहां पे डिटेल में सारे सिलेबस को डिकोड करेंगे। कल ही मैं आपके लिए सेशन लेकर आने वाली हूँ। एग्जामिनेशन पैटर्न मैंने आपको सारा यहाँ पे समझा दिया है। आपके टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 300 मार्क्स, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक ही पेपर आपका होता है अलग अलग कैटेगरी के लिए, और उसमें एक ही पेपर में अलग अलग सेक्शन होते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। क्वालिफाइंग मार्क्स भी मैंने आपको बता दिया, 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी के लिए, 35% फॉर रिजर्व कैटेगरी। बाकी जो कट ऑफ है उसका भी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। सो आई होप आज का ये जो सेशन है आप सभी के लिए फ्रूटफुल रहा हो और सारी जो हेल्प है आपको मिल गई हो। बाकी अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो जेआरएफ अड्डा ने ऑलरेडी अपने जो कोर्सेज हैं लॉन्च कर दिए हैं। 7 जुलाई मंडे से यहाँ पर हमारी जो डेडिकेटेड क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट होने वाली है। सो इसको आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप अगर पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स लेते हो, सो पेपर 1 का कोर्स भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। और बिना पेपर 1 पढ़े कभी भी आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर सकते, ये चीज फैक्ट है। क्योंकि पेपर 2 बच्चों को ऐसा लगता है कि हम लोग पढ़ते आए हैं, मास्टर्स में हमने पढ़ा है, यूजी में हमने पढ़ा है, तो हम लोग इसे कर लेंगे, सिर्फ पेपर 2 के भरोसे निकाल लेंगे। बट जिस तरह से लेवल हो रहा है, जिस तरह की अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमें पूछे जा रहे हैं, पेपर 1 इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट अगर आपको इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। सो इसलिए जेआरएफ अड्डा ने स्पेशली अपने कोर्स में इस बार पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 का कोर्स आपको कॉम्प्लीमेंट्री या बेसिकली फ्री यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। सो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हैंडबुक भी मिलेगी, मतलब बेसिकली नोट्स आपको मिलते हैं, शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे, तो उसके थ्रू भी आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। यहाँ पर आप लोगों को क्लास का जो पीडीएफ है वो अलग मिलेगा। पीडीएफ भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पर मिलता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। बट उसके साथ आपको हैंडबुक यहाँ पे अलग से मिलती है, जिसमें मेरे जो लिखे हुए शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, सो दैट क्विक रिवीजन में आपको हेल्पफुल रहे। बाकी रिसर्च प्रपोजल रिलेटेड भी जो गाइडेंस है आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एक और चीज मैं बता देती हूँ जो शायद मिस आउट हो गई है,
एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो एग्जामिनेशन दोनों ही आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है, आप अपनी लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो या चेंज कर सकते हो, तो कोई इसमें भी आपको ऑप्शन प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी 10% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है हमारे कोर्सेज पे। सो न्यू 10 कोड यूज करके आप इस डिस्काउंट ऑफर को भी अवेल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। कल मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रही हूँ जहाँ पे पूरा जो डिटेल सिलेबस है हम लोग डिकोड करेंगे सोशियोलॉजी का, वहां पर सारी चीजें अच्छे से बात करेंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस यूनिट को किस तरह से टारगेट करना है, किस यूनिट का कितना वेटेज रहता है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। और भी कोई आपकी क्वेरी है, कुछ डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन अगर आपको रहा है आज की वीडियो से, सो जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी जरूर आपके लिए सेशंस लेकर आऊंगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 3 PM पे मैं आपके लिए रेगुलरली यहाँ पे सोशियोलॉजी की क्लासेस लेकर आती हूँ। सो आप बिल्कुल मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।